नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आपसे का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल सोल के अंदर कुछ नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, जिनमें से 2 कोर्सेज के बारे में हम आज अच्छे से जानकारी लेंगे। जिन कोर्सेज का नाम है BLISC ब्लिस और MLIC यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ब्लिस का मतलब है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो दोस्तों आज की वीडियो इन्हीं 2 कोर्सेज के बारे में होने वाली है कि इन कोर्सेज की फीस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्म की स्टार्टिंग की, कि फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि ये फॉर्म 5 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ था और इसकी लास्ट डेट जो दी गई है वो 31 अक्टूबर 2022 दी गई है। लेकिन दोस्तों ये डेट बढ़ के अब 15 नवंबर 2022 हो चुकी है। तो आप 15 नवंबर 2022 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। अगर आप ब्लिस करते हो यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आपको सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। आपको क्या करना है, आपको एक फोटोकॉपी करानी है, उसके ऊपर आपको अपने साइन करने हैं। उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है। दोस्तों जो साइज़ रहने वाला है वो मिनिमम रहेगा 10 KB और मैक्सिमम रहेगा 200 KB। जो फॉर्मेट रहेंगे आपके वो PDF JPEG फॉर्मेट में रहने वाले हैं। कि सेकंड डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट लगानी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेगी। और थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका दोस्तों ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री आपको यहाँ पर लगा देनी। जो साइज़ रहेगा वो मिनिमम रहेगा 10 KB और मैक्सिमम रहेगा 200 KB और फॉर्मेट रहने वाले हैं PDF और JPG फॉर्मेट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी फ़ोटोग्राफ की। दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ लगानी है और आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप PWBD यानी कि डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद ही आपको फीस में छूट मिल पाएगी। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट लगानी है सेल्फ अटेस्टेड, 12th की मार्कशीट लगानी है सेल्फ अटेस्टेड, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री आपको ये लगा देनी है। उसके बाद आपको लगानी है ब्लिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जिसका साइज़ रहेगा मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम साइज़ रहेगा 200 KB और फाइल फॉर्मेट रहेंगे PDF या फिर JPEG। ठीक दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है और आपको साइन अपलोड करने होंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आप SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। दोस्तों ये तो थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कि इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लिस के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों इसके अंदर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि MLISC के बारे में। MLISC कोर्स करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो ब्लिस कोर्स किया होना चाहिए और आपके ब्लिस कोर्स के अंदर 50% मार्क या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके ब्लिस कोर्स के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% या फिर उससे ज़्यादा। और दोस्तों जो बच्चे OBC EWS PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 45% में भी काम चल जाएगा। 45% या फिर उससे ऊपर नंबर हैं आपके तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। किस कोर्स में? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और अब बात कर लेते हैं फ़ी डिटेल्स के बारे में, कि फ़ीस क्या लगने वाली है आपकी। तो अब जान लेते हैं थोड़ा डीपली में इसके बारे में। दोस्तों आपका जो मोड ऑफ फीस पेमेंट रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपकी जो फीस पेमेंट होगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। और बात करते हैं फ़ीस कितनी है। दोस्तों ये है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है ब्लिस के लिए यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आपको सब कुछ शो किया गया है कि आपसे ट्यूशन फीस ली जा रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड लिया जा रहा है, सब कुछ आपको क्लियरली शो किया गया है, कुछ भी इसमें हिडन नहीं है दोस्तों। तो आपकी जो फीस होने वाली है वो रहेगी यहाँ पर 8,020 रुपये। इसी फीस के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन फीस होती है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की वो भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों यहाँ छोटे में लिखा है 400 रुपये। तो 400 रुपये है। 400 का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपको जो बुक्स मिलती हैं आप उन बुक्स के बजाय आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो यानी कि PDF फाइल के अंदर आपको आपकी बुक्स चाहिए, तो दोस्तों आपकी फीस के अंदर से 400 रुपये कम हो जाएंगे। और अब बात करते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की फीस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 8,920 रुपये। इसी 8,920
इसके अंदर आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उनकी भी फीस इंक्लूडेड है। आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी। PWDB कैटेगरी के बारे में दोस्तों, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं ये उनके लिए है। तो जो बच्चे PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एडमिशन के लिए 130 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में कि ये कोर्स कितने साल का है। दोस्तों यह कोर्स मात्र 1 साल का है जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होने वाले हैं। और दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम रहेगा 3 साल का। आपको 3 साल के अंदर ये कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। ये दोस्तों 3 साल का कोर्स नहीं है, कोर्स 1 साल का है, लेकिन आपकी बैक आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके पास टाइम होता है 3 साल का। 3 साल के अंदर आपको ये कोर्स क्लियर करना है। बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों यह 1 साल का फुल टाइम कोर्स है जो कि 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड होगा। और अब बात करते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। दोस्तों यह कोर्स भी आपका 1 साल का रहने वाला है जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे और इस कोर्स को करने के लिए भी आपके पास मैक्सिमम टाइम रहेगा 3 साल का। दोस्तों एक कोर्स 1 साल का है लेकिन आपके पास 3 साल का टाइम होता है। जैसे कि आप BA करते हो तो आपके पास 5 साल का टाइम होता है, क्योंकि BA कोर्स 3 साल का है तो आपके पास 5 साल टाइम होता है, 2 साल एक्स्ट्रा होते हैं ताकि आपकी अगर बैक आई या फेल होते हो किसी रीजन की वजह से तो आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सको। दोस्तों मैक्सिमम टाइम 3 साल का रहने वाला है आपका मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। उसके बाद करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों यह भी एक फुल टाइम कोर्स है जो कि 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड होगा। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि ब्लिस के बारे में। मैंने आपको इस कोर्स की ड्यूरेशन, इस कोर्स की फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।